हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर देखने से पहले आप सीपीआई डब्ल्यूपीआई और जितने भी इंडेक्सेस है उसका वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही जीडीपी डिफ्लेटर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली सीपीआई डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर को कंपैरिजन करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जीडीपी डिफ्लेटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रीजन बीइंग कि यूपीएससी का आदत है सीपीआई डब्ल्यूपीआई जितने इंडेक्सेस है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछने का। जीडीपी डिफ्लेटर टू बी प्रिसाइज इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, बट जीडीपी डिफ्लेटर बहुत अच्छा मेजर माना जाता है। मतलब सीपीआई डब्ल्यूपीआई अगर सबको कंपेयर करेंगे उससे सबसे बेस्ट मेजर जो होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसीलिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ने अभी नहीं पूछा, बट आने वाले टाइम पे डेफिनेटली जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेंस में यूपीएससी ने ऑलरेडी फिर भी जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया है, और मैंने जैसा आपको बताया था कि मेंस का टॉपिक प्रीलिम्स में रिपीट होता है और प्रीलिम्स का टॉपिक मेंस में रिपीट होता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो याद रखिएगा जीडीपी डिफ्लेटर जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई के साथ में, जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं, बात पता होना चाहिए। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर क्या होगा, और यूपीएससी ऑप्शन दे देगा कि डब्ल्यूपीआई को कहते हैं, सीपीआई को कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को कहते हैं। अगर आपको इसका नाम नहीं पता होगा तो एग्जाम के टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर का बात हो रहा है, ठीक है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर को यूज नहीं किया जाता है इंडिया में, क्योंकि आरबीआई जो है वो बेसिकली सीपीआई को यूज करता है, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन को हम लोग को कर्व करके रखना है। उर्जित पटेल कमेटी ने भी कहा था कि 4% +2 -2 की रेंज में हम लोग को इन्फ्लेशन को कर्व करना है। मतलब मैक्सिमम 6% जा सकता है और मिनिमम 2% जा सकता है, उसके बीच में हम लोग को इन्फ्लेशन को रखना है। तो ये जो इन्फ्लेशन को हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं, दैट इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। ना ही डब्ल्यूपीआई का यूज होता है, ना ही जीडीपी डिफ्लेटर का यूज होता है, सीपीआई का यूज होता है, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर को इंडिया में यूज नहीं करते हैं, मुझे बात पता होना चाहिए। बट जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इस बात ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीपीआई इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। डब्ल्यूपीआई इज द मोस्ट एक्यूरेट measure of inflation, even that is a wrong statement, because GDP deflator is the most accurate and most comprehensive measure of inflation। तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है बेसिकली मेजर करता है चेंजेस इन प्राइस फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग सबसे अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव मानते हैं, क्योंकि जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी सर्विसेज होते हैं, सबके अगर प्राइसेस में कुछ चेंजेस आता है तो वो जीडीपी डिफ्लेटर में रिफ्लेक्ट होता है। बट दैट इज नॉट द केस विद सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई में तो आपका सर्विसेज में नहीं आता है, तो आप तो डब्ल्यूपीआई को तो भूल ही जाइए एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे प्राइसेस को निकालते हैं, और सीपीआई के केस में हम लोग रिटेल लेवल पे प्राइसेस को निकालते हैं, ठीक है। और इसीलिए देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है जीडीपी डिफ्लेटर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एज इट शोज कि जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो ड्यू टू प्राइसेस इंक्रीज हुआ है एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ये सब जो डब्ल्यूपीआई के हम लोग बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं आउटपुट को देख लेते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे। सीपीआई में भी हम लोग आउटपुट लेवल पे देख लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट जब हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी जीडीपी में इंक्रीज होता है प्राइसेस, वो प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण बढ़ता है, ना ही कि आउटपुट इंक्रीज होने के कारण। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट को लेकर के इसके अंदर आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो ये मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वाला स्टेटमेंट आना फिक्स है, और ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है जीडीपी डिफ्लेटर में, बात बताना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के बीच में क्या अंतर होता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई में। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई जो है बेसिकली आपका मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, बट जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, हर 3 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है। तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो बेटर है, ठीक है, आप बेटर तरीके से मेजर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को एक तरीके से। तो आरबीआई डोंट यूज डिफ्लेटर टू कैलकुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ना ही इन्फ्लेशन यूज करने के लिए आरबीआई डिफ्लेटर को यूज करता है। डिफ्लेटर कवर इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर सीपीआई डब्ल्यूपीआई कवर्स लिमिटेड कमोडिटीज इन देयर बास्केट। क्यों? क्योंकि सीपीआई के केस में 6 कमोडिटीज आते हैं, रोटी कपड़ा मकान आपने पढ़ा होगा, ये तो 3 तो आते ही, और भी 3 है। मिसलेनियस है जिसका वेटेज 28.32% होता है, ठीक है। आपका फूड होता है, फूड का सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर आपका बिवरेजेस हो गया, ये सब क्लोथिंग, ये सब हो गया, टोबैको, अल्कोहल, ये सब आपका बेसिकली जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं वो सब कवर होते हैं सीपीआई में। लिमिटेड कमोडिटीज है, वहाँ पे भी 6 ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं, सारे के सारे कवर नहीं होते हैं। डब्ल्यूपीआई में 3 ग्रुप्स ऑफ आइटम्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, फ्यूल है, पावर है, प्राइमरी आर्टिकल्स है, ये सब। बट जब जीडीपी डिफ्लेटर का बात करते हैं तो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आता है। तो ये ऑल वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नॉर्मली हम लोग ये ऑल का ट्रिक लगा करके काट देंगे उसे कि ऑल तो होता नहीं है, तो फिर ऑल ऑल आ गया, ऑल आ गया, ट्रिक 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 करेंगे और रॉन्ग हो जाएगा। ट्रिक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्रैक होगा भी नहीं यूपीएससी, बट फिर भी यहाँ पे ऑल का ट्रिक काम नहीं करेगा तो पता होना चाहिए, ठीक है।
तो डिफ्लेटर कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बट डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ जीडीपी डिफ्लेटर कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा टॉपिक था, बस 3-4-5 मिनट का टॉपिक था ये। मेंस में एक क्वेश्चन आया था जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर में, जिसके कारण हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आने का चांसेस है 2023, 24, 25 के पेपर में कब आ जाए पता ही नहीं चलेगा। What do you understand about the concept of GDP deflator? यूपीएससी ने पूछा था। Is GDP deflator more accurate indicator of inflation when compared to CPI and WPI? तो ये सेम दो स्लाइड है, जिसका आपको सेम आंसर वही लिखना है, ठीक है, कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है आपको बता देना है, और क्या जीडीपी डिफ्लेटर मोर एक्यूरेट है इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयर टू सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, एक्सप्लेन। तो आप यहाँ पे दोनों को डिफरेंस में ये जो स्लाइड अगर आप डाल देते हैं कि मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, किसी में गुड्स होता है, किसी में सर्विसेज इंक्लूड होता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर ज़्यादा बेटर तरीका है। कंक्लूडिंग पॉइंट ये डाल करके आप इकोनॉमिक सर्वे बजट को यूज़ करते हुए थोड़ा फेक डेटा भी दे देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ में हमने ये जीडीपी डिफ्लेटर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसे सीपीआई डब्ल्यूपीआई के साथ में जरूर पढ़िएगा। इंडेक्स मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया, चार्ट बना करके मैंने पढ़ाया, तो उसे तो एकदम मिस मत कीजिएगा, मतलब उससे बेटर तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता इंडेक्स यूट्यूब में, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी है, थोड़ा सेल्फ मार्केटिंग ज़रूरी है, बाकी तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ